नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान न्यू एडिशन की बुक है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 35 यानी कि सेट नंबर 35। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन है? दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन है? दोस्तों, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन निकोटिन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण कौन है? दोस्तों, सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, नीला कशिश यानी थोता क्या है? दोस्तों, नीला कशिश कॉपर सल्फेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? दोस्तों, ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन कैसा होगा? दोस्तों, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन घट जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किसके कारण ताप प्रवाहित होता है? दोस्तों, तापमान के कारण ताप प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3422 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, चूने के जल यानी कि लाइम वाटर में क्या होता है? दोस्तों, चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस क्लोरीन गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस कौन सी है? दोस्तों, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस मीथेन गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल कौन है? दोस्तों, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल सैट्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? दोस्तों, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कार्बन से बना पदार्थ कौन है? दोस्तों, ग्रेफाइट कार्बन से बना पदार्थ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सिलिकॉन किस तत्व में पाया जाता है? दोस्तों, सिलिकॉन रेत में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या के बराबर होती है? दोस्तों, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कार्बन की न्यूनतम प्रतिशतता किसमें होती है? दोस्तों, इनमें कार्बन की न्यूनतम प्रतिशतता पिटवा लोहे में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होगा? दोस्तों, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 डिग्री केल्विन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? दोस्तों, बारूद नाइट्रल सल्फर व काठ कोयला यानी चारकोल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस
एसिटिलीन गैस होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? दोस्तों, पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल के एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है। दोस्तों, तारपीन का तेल पाइनस लकड़ी से निकाला जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, लार की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों, लार की प्रकृति अम्लीय होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल जीवाश्म की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में क्या होता है? दोस्तों, बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण स्वापक यानी नार्कोटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पेट्रोलियम किसमें पाया जाता है? दोस्तों, पेट्रोलियम अवसादी शैलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन है? दोस्तों, मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु लोहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, यौगिक जो एंटीफ्रीज की तरह प्रयुक्त होते हैं वह कौन है? दोस्तों, ग्लाइकॉल यौगिक जो एंटीफ्रीज की तरह प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? दोस्तों, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ सोडियम क्लोराइड है। सेट नंबर 36, पहला प्रश्न, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? दोस्तों, रासायनिक रूप से इंसुलिन पेप्टाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल कौन है? दोस्तों, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल लॉरिक अल्कोहल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, शर्करा के शोधन में प्रयुक्त व्यंजक निम्न में से कौन है? दोस्तों, शर्करा के शोधन में प्रयुक्त व्यंजक बोन ब्लैक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दियासलाई तथा आतिशबाजी के सामान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दियासलाई तथा आतिशबाजी के सामान बनाने में कोलतार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वह पदार्थ क्या है जिनका उपयोग जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों, वह पदार्थ है जियोइड्स जिसका उपयोग जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन है? दोस्तों, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, घेंगा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? दोस्तों, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कोकीन को किससे पृथक किया जाता है? दोस्तों, कोकीन को कोक से पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मॉर्फिन क्या है? दोस्तों, मॉर्फिन एक एल्कलाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किस प्रक्रम से समुद्र से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, वाष्पीकरण से समुद्र से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? दोस्तों, कपड़े धोने वाला सोडा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? दोस्तों, रासायनिक तौर पर हीरा शुद्ध कार्बन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें
क्या होता है? दोस्तों सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, शर्करा की किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन है? दोस्तों शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक एथिल अल्कोहल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित तत्व से इसमें से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं? दोस्तों निम्नलिखित तत्वों में से कार्बन तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? दोस्तों प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है? दोस्तों हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कार्बन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? दोस्तों सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ सोडियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है? दोस्तों रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा सुक्रोज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दोस्तों दूध पायस यानी इमल्शन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या है? दोस्तों कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम ऊर्ध्वपातन प्रक्रम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्राथमिक सोने की शुद्धता कितनी होती है? दोस्तों प्राथमिक सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर क्यों होता है? दोस्तों नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर इसलिए होता है क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एंजाइम निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? दोस्तों एंजाइम्स एमिनो अम्ल के बने होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है? दोस्तों जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्षारीय कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पन्ना किससे निर्मित होता है? दोस्तों पन्ना बेरिलियम से निर्मित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव कौन है? दोस्तों रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव द्रवीय अमोनिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? दोस्तों सभी अम्लों में अनिवार्य तत्व हाइड्रोजन तत्व होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित में से किस तरह उपयोग में किया जाता है? दोस्तों डीडीटी उस रसायन का नाम है जो कीटनाशक की तरह उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? दोस्तों गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, डीएनए क्या होती है? दोस्तों डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक कौन है? दोस्तों चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक कैफीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, पेंसिल लेड निम्नलिखित में से किसका बना होता है? दोस्तों पेंसिल लेड ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को निर्जलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? दोस्तों लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।